अब हेडिंग डाल लो, यानी कल हमारी कहाँ तक हो गई थी, मोलल उन्नयन स्थिरांक तक हो गया था ना हमारा। आज डाल लो, आज हमारी हेडिंग डाल लो आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक हेडिंग डालो भैया, आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या, इसे एक और बोलता है भैया, इसे बोलता है ग्राम अणु उन्नयन। ग्राम अणु उन्नयन, आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन। उन्नयन में चाहे न लगा दो, चाहे ये वाला न लगा, ये ऐसा लगा दो या नहीं लिख लो, उन्नयन। इसमें लिखो भैया, पहले लिखेंगे फिर हम समझेंगे। लिखो 100 ग्राम विलायक में, ऐसे लिखो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर, 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक, उसके क्वथनांक में जितनी, उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है उसे, वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे km से प्रदर्शित, लिख लिया भैया, km से प्रदर्शित करते हैं, इसे km से प्रदर्शित करते हैं। 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है लिख लो भैया, जितनी वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे km से प्रदर्शित करते हैं। भैया जो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला लिख लो, इधर को लिखो करके, m बराबर 100 गुना km गुना WA बटे डेल्टा T गुना, इसे लिखो WB, इसे लिखो W। ये क्या भैया, इसका फॉर्मूला है, लिख लेना। जहाँ M क्या है समीर, वो फरहान हमारा क्या, जहाँ M है हमारा विलेय का अनुभार, क्या है विलेय का अनुभार, एक बात तो हाँ अनुभार, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं MB भी लिख सकते हैं। जहाँ भैया हमारा क्या है, km क्या है, km है हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक, क्या है आणविक उन्नयन स्थिरांक। भैया इसके बाद में WB क्या हमारा, विलेय का, WA क्या है, विलेय का भार, WA क्या भैया हमारा, विलायक का भार, काहे का, क्लास 1 कटी फरहान हमारी, देखे विलायक का भार। डेल्टा T क्या भैया हमारा, वो डेल्टा T क्या है हमारा भैया, क्वथनांक में उन्नयन, इसे क्या लिख सके, T माइनस क्या लिख सके मेरी सम, TS माइनस T। लिख लो जल्दी से पूरे के पूरा को, ये लिख लिया, लिखो आराम से शांति से, कोई दिक्कत ना। हम पढ़ रहे आणविक उन्नयन स्थिरांक, क्या है आणविक उन्नयन स्थिरांक, क्या रहा है देखो, हमने लिया एक बीकर, क्या लिया फरहान हमने भैया, एक बर्तन ले लिया, हमने ले ली रोटी, यानी हमने ले ली देगची, जिससे हमारे घर में क्या बना है, खाना।
जिससे हमारे घर में सब्जी बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसमें हमने भर लिया, क्या नाम लिख रहा है भैया, 100 ग्राम हमने इसमें क्या भर लिया, विलायक। विलायक को क्या बोलेंगे हम इसमें, H2 भर लिया। क्या भर लिया हमने, यानी पानी गर्म करे खा लिया मैंने, हमने तो इसमें क्या भर लिया भैया, जल भर लिया। अब इसकी वो क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या है, कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर। अब भैया अगर सपोज करो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो पानी रहे है, शुद्ध पानी रहेगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या रहे है, 100 सेल्सियस, यानी ये 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। अब तो ये 100 सेल्सियस पे उबल रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसमें 1 मोल क्या डाला, 1 मोल मैंने इसमें डाल दिया, विलेय डाल दिया। अब विलेय में हम क्या ले सकते हैं, हमें अवाष्पीय विलेय लेना। हम क्या ले लें, आपका कल हमने नमक लिया था, आज क्या लें हम, चीनी। हमने चीनी का 1 मोल इसमें डाला, तो जैसे हम चीनी का इसमें 1 मोल डालेंगे तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, चाहे तो वो 101 हो, 102 हो, 103 हो, कुछ भी हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। अगर यूँ पानी हमारा 100 सेल्सियस पर उबल रहा था, अब क्या होगा, यूँ 100, 102, 103 यानी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। वही क्या कहलावा है, देखो आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन क्या करा, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में, क्वथनांक क्या रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं भैया, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे Km से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला m बराबर 100। कल हमने 1000 लिया था ना, कल मोलर उन्नयन स्थिरांक 1000 क्यों लिया था, क्योंकि वहाँ 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम रहे, 1000 ग्राम रहे लेते, वहाँ 1000 लिया था, यहाँ 100 ग्राम कह रहा था, कितने लिया हमने, 100 के 100 लिए, गुना Km यानी गुना, यानी जो पॉइंट लगाने से हम क्या कह सकते हैं, ये गुना के रूप में रहेगा, गुना WB डेल्टा T बटे गुना WA, जहाँ हमारा m क्या है, विलेय का अनुभार है, इसे MB से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। Km क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक है भैया, WB क्या है, विलेय का भार है, W क्या है, विलायक का भार है, और डेल्टा T क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है कि उसके क्वथनांक में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई। आ गया समझ में, देखो इस तरह से समझ लो, इस तरह से हमारे पास खाली विलायक है। अगर मैं समीर को कहूँ कि समीर, नाम तो वही रहे, आने की जरूरत ना, वही रहो। देखो अगर मैं इसे कहूँ कि जाओ तुम इसे गर्म करो जाके, अगर हम सही तरीके से देखें कि यूँ पानी 100 सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करा आपके इसके साथ में, मैंने आपके यहाँ सब चीज़ रख रखी, नमक चीनी विनी सब ला के रख रखा। अब क्या हम इसमें क्या डालना है, ये हमारा क्या है, चीनी है, चीनी है। हमने क्या डाला इसमें, क्या कर दी हमने, चीनी भैया मैंने क्या कर दी, चीनी इसमें मैंने घोलनी शुरू कर दी। अब जब इसमें चीनी घुल जाएगी, इसमें जब इसमें चीनी घुल जाएगी तो अब हमारा पूरा विलयन बनकर तैयार हो गया, नहीं हो गया। अब जब हम इसे गर्म करेंगे, अगर ये पहले 100 सेल्सियस पे गर्म होता था, अब कितने सेल्सियस पे गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा नहीं बढ़ा, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसे ही क्या बोलते हैं हम, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं भैया, हम Km से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है भैया, हाँ हिमांक में अवनमन, हाँ हिमांक में अवनमन। समीर कल मैंने तेरे एक चीज़ पूछी थी, कल मैंने तेरे पूछी थी कि क्वथनांक में उन्नयन क्या रहे, तो तने गई थी भैया, तुमने अभी हमें बताया नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कल अवनमन और उन्नयन की दोनों की भाषा बताई, परिभाषा बताई थी क्या रहे। तो मुझे बताओ उन्नयन किसे कहवा है और अवनमन किसे कहवा है। खुशबू किसे कहवा है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, उन्नयन का मतलब है जिसमें वृद्धि होगी, और अवनमन का मतलब क्या रहा है, जिसमें कमी होगी। हमने कल पढ़ा कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक बढ़ा नहीं बढ़ा था, अब हमने क्या पढ़ रहे हैं हम, हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में जमने में क्या होगी भैया, कमी होगी। पहले इसमें हम लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, इसे समझेंगे। तो लिखो भैया, जिस ताप पर लिखो, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर
हो जाता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। उस ताप को उस द्रव का क्या कहते हैं भैया? हम हिमांक कहते हैं। पता तो चाहिए कि हिमांक किसा बोल रहा है? हिमांक का मतलब रहा है जमना। क्या कह रहा? जमना। और अब कह रहा है कि हिमांक में अवनमन यानी जमने में कमी होना। क्या होना? जमने में कमी होना। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा हिमांक क्या रहेगा। देखो, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्या कहेंगे भैया? हम हिमांक कहते हैं। देखो समझो, इधर हमने लिया एक, फिर क्या लिया हमने? एक बीकर लिया या एक बर्तन ले लो। इसमें हमने क्या भरा भैया? इसमें खाली हमने भर दिया। क्या हमने इसमें द्रव भर दिया? क्या भर दिया हमने खाली इसमें द्रव भरा भैया हमारा। अब हमें पता है कि अगर कोई भी जो पानी है हमारा 0 सेल्सियस पे क्या हो जावे? जम जावे। क्या हो जा? जम जावे। नहीं, इसका जो यू जमेगा, ये हमारे जैसे इसमें द्रव है खुशबू बाबू, तो यू कितनी सेल्सियस पे जम जाएगा? हमारा द्रव है, द्रव भी हमारा क्या है? H2O। यू क्या होगा हमारा? 0 सेल्सियस पे हमारा क्या हो जाएगा? जम जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा? ये बर्फ बन जाएगा। यानी 0 सेल्सियस पे इस क्या करा था भैया? बस ठीक है, काफ़ी अच्छा। इसमें तो कहीं वहाँ न लेके जाना से हमारा द्रव है, ये हमारा 0 सेल्सियस पे जम जाएगा। जैसे हम इसे 0 सेल्सियस तक ले आएंगे, जो इस द्रव का वाष्प दाब होगा ना, इसे ब्लैक पेन से लिख लें। इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा, देखो क्या कह रहा है। पहले समझो, हिमांक में अवनमन यानी जमने में कमी। पहले हम पढ़ेंगे खाली हिमांक कैसे कहते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे ऐसे कर लिखो, उस ताप को उस द्रव का क्या कहेंगे? हम हिमांक कहते हैं। अब देखो कैसे, हमने एक गिलास लिया, सपोज करो, पानी हमने भर कर रख दिया फ्रिज में। अब इसे तो बोलते हैं हम हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ ही एक साथ के साथ में दूसरा बर्तन लूँ, दूसरा बर्तन लिया भैया मैंने इस तरह से, गिलास कट तो ना रही भाई? हमने लिया दूसरा बर्तन, लेकिन दूसरे बर्तन में हमारा क्या है? एक तो H2 है, और H2O के साथ में अब हमने क्या डाल दिया? हमने इसमें क्या डाल दिया? विले डाल दिया। विले के रूप में हम कोई भी अवाष्पशील विले डाल सके। कल हमने क्या डाला था? नमक। आज क्या डालेंगे हम? आज हमने डाल दी क्या इसमें? चीनी। तो बताओ, जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो जिस तरह से हम इसे उबाल ले थे, तो उबालने में चीनी डालते इसमें वृद्धि हुई होगी, क्योंकि क्या हो गया होगा? इसमें कण बढ़े होंगे, नहीं बढ़े होंगे? अगर कण बढ़े हैं तो ऊर्जा का मान क्या हुआ होगा? ऊर्जा का मान डिक्रीज यानी कम हुआ होगा। और जब ऊर्जा का मान इसमें घटा है तो क्या होगा? अब ये देर में ठंडा होगा, नहीं होगा जाके? अगर ये 100 सेल्सियस पे गर्म हो रहा था ना, क्या ठंडा, अब यानी बर्फ जम रहा था, तो अब ये कितने सेल्सियस पे होगा? ये कम से कम -4 सेल्सियस पे, या माइनस कितना होगा? 5 सेल्सियस पे जाकर जमना शुरू होगा। तो बताओ, ये तो 0 सेल्सियस पे था, ये -4 सेल्सियस पे था। बताओ, हिमांक में कमी आई नहीं आई? हिमांक में कमी आई नहीं, जमने में कमी आई ना। इस कमी को ही क्या बोलते हैं हम? हिमांक में अवनमन बोलते हैं। अब लिखो, इसमें पहले सही करके लिख लो। क्या? देखो फरहान, तेरे क्या चल रहा है तेरा? तू आराम से बैठा, बाहर भेजूँ तो ठा गए? क्या कह रहे तेरे? सही हो? ले बस, अब ठीक है। देखो, टॉपिक को समझने पे ध्यान दो, बेफालतू की चीज़ पे ध्यान ना दो। देखो हम क्या करें भैया, मैंने एक, चलो मैं इसे दोबारा से समझा रहा। सपोज करो इसमें हमारे जल के कितने अणु हैं? वही तरीका मानो, 1000 अणु है इसमें हमारे जल के। तो इसमें 1000 ही जूल क्या हमारी भैया? इसमें ऊर्जा होगी। क्या होगी? ऊर्जा होगी। अब अगर हमारी 1000 जूल ऊर्जा है, तो एक अणु पे कितनी ऊर्जा आ रही होगी हमारी? 1 जूल ऊर्जा आ रही होगी नहीं आ रही होगी? लेकिन इसमें हमारा 1000 तो जल के अणु होगी,
1000 हमारे क्या हो गया, 1000 भैया हमारे विलय के अणु हो गए, यानी इस हिसाब से कि 1000 हमारे विलायक है और 1000 अणु काय के हमारे विलय के। तो और हमारी ऊर्जा कितनी खुशबू बाबू, 1000 जूल हमारी है ऊर्जा। तो एक अणु पे कितनी ऊर्जा आ रही होगी, यानी एक अणु पे बाबू 1/2 जूल क्या आ रही होगी हमारी ऊर्जा आ रही होगी। तो अगर भैया हम इसे ले जाके फ्रिज में जमाएंगे, क्या करेंगे, इसे ले जाके हम फ्रिज में जमाएंगे, तो यू तो 0 सेल्सियस पे जम जाएगा, यू इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसे यानी ताप देना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा जब जाके ही जमेगा। तो नो बताओ, यहाँ तो 0 सेल्सियस पे जमा हो रहा था, हाँ यहाँ कितने पे हो रहा है, कितने पे जम रहा है यू, माइनस पे। तो नो बताओ इसके उसमें कमी आई नहीं आई, हिमांक में अवनमन यानी कमी जमना, यानी जमने में क्या आई कमी। अगर ये 100 सेल्सियस पे जम रहा था, इसे और ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इस तरह समझो जैसे हमने कल समझा था ना, अगर हम विलय को खाली गर्म करेंगे तो विलय क्या होगा हमारा, जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें हम अगर हम विलायक को गर्म कर रहे हैं, किसे, विलायक को गर्म कर रहे हैं, तो विलायक हमारा थोड़ा जल्दी गर्म होगा। लेकिन अगर हम उसमें कुछ और विलय मिला दें तो फिर क्या होगा हमारा, वो देर में गर्म होगा नहीं होगा। इसी तरह से हिमांक में अवनमन यानी जमने में कमी भी इस तरह से है कि अगर हम किसी चीज़ को जमाएंगे, किसी चीज़ को हम जमा रहे हैं, तो भैया वो जो शुद्ध विलायक होगा वो तो हमारा क्या करेगा, जल्दी जम जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम क्या डाल दें, थोड़ा सा विलय डाल दें, तो फिर क्या होगा, वो उसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर 0 डिग्री पे जम रहा था तो फिर कितनी डिग्री पे जमेगा जाकर हमारा, -4 या 5 डिग्री पे जमेगा। नो बताओ हिमांक में अवनमन हुआ नहीं हुआ, यानी हिमांक में कमी आई नहीं। देखो नो बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ लिख रहा, 0 बड़ी है, -4 या -5 बड़ा, कौन सा बड़ा, जल्दी बताओ। 0 क्या है, 0 बड़ी है। क्यों बड़ी है 0 होने के बाद भी क्या है इनसे, बड़ी है क्योंकि ये कैसे हमारे माइनस में। तो बताओ कभी आई होगी नहीं आई होगी। अगर ये 0 पे जम रहा है तो ये कितने पे, इधर आके कितने पे जम रहा है हमारा, माइनस पे आके जम रहा, तो कमी आई नहीं। इस कमी को क्या बोल रहे हैं भाई हम, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। हिमांक में अवनमन क्लियर हो गया। एक बार इसे प्रैक्टिकल से भी समझ लेंगे, फिलहाल पहले इसे लिख लो तुम, इतने तुम इसे बनाओ, इतना मैं लिख रहा हूँ। इसे बना लो चित्र को, किसे, हाँ इसे ही बना लो, दोनों चित्र को बनाओ। लिखो, जब किसी, इसे भी लिखते रहिएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्प, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो कणों की संख्या क्या होगी भैया, कणों की संख्या हमारी बढ़ती है, कणों की संख्या हमारी बढ़ती है। और अगर हमारी कणों की संख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा का मान भैया हमारा घटता है, ऊर्जा का मान घटता है। और इसे ही हिमांक में अवनमन इसे क्या कहेंगे भैया, हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं।
अब लिख लो, अब समझो इसे। कुछ नहीं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा हिमांक क्या रह है। हिमांक रह है किसी चीज़ का जमना। सब चीज़ को निकाल के फेंक दो अपने दिमाग से, बस हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या, हिमांक। हिमांक का मतलब क्या रहा है हमारा, जमना। और अवनमन का मतलब है कि उसमें कमी होना। हिमांक का मतलब जमना, अवनमन का मतलब क्या, कमी होना। पहले हम पढ़ रहे हैं हिमांक। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्या कहते हैं भैया, हिमांक कहते हैं। सपोज करो मैंने एक तरफ तो लिया एक गिलास पानी, और उस पानी में भैया मैंने उसे जमाना शुरू कर दिया। तो जब इस पानी का वाष्पदाब इस जो बर्फ होगा ना इसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का वाष्पदाब बराबर हो जाएगा, उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे हिमांक। यानी जब पानी बर्फ के बराबर हो जाएगा, जितना वाष्पदाब बर्फ का होगा इतना पानी का हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, उतना कहलाएगा भैया हिमांक। लेकिन अब हमने क्या करा, हम थोड़े से चालबाज बने। हमने सोची कि हम नहीं अब क्या करेंगे, अगर ये 0 सेल्सियस पे जम रहा था इसे थोड़ा सा ज़्यादा सेल्सियस पे जमाने की कोशिश करा। तो हमने क्या डाला, उसमें कोई अवाष्पशील विलय डाल दिया। चाहे तो उसमें चीनी डाल दो, नमक डाल दो, जो भाप बन के ना उड़े। तो मैंने कुछ चीज़ डाली, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भी थोड़ी देर बाद क्या होगा, यानी थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर पर जमना शुरू होगा। देखो इसे इस तरह से समझेंगे। फ्रांत तो आज मेरे दौरे आओ, कोई सा वही जना जे तू आजा भगवान ना जे जल्दी बक्के समीर तू आजा, चल आ जा से चुप। अब देखो यू खाली वो ये इस तरह के ना है, सिर्फ खाली एक्सपेरिमेंट तुम्हें समझाने के लिए करे जा रहे। हमारे पास क्या है, देखो रुको जा मेरे दौरे, पानी को पिए मतलब बिल्कुल भी, दोनों पकड़िए पानी को भैया। एक हमारे पास है शुद्ध विलायक है, यानी हमारे पास अब तक क्या है, हमारे पास अब तक दोनों विलायक है। एक विलायक है और ये भी क्या हमारा विलायक है। अगर हम इसे जमाएंगे और इसे जमाएंगे, दोनों सेम टेम्परेचर पे जम जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 100 सेल्सियस 0 डिग्री पे ये भी जम जाएगा, 0 डिग्री पे ये भी जम जाएगा, कोई समस्या। लेकिन हमने क्या करा आपके बाद, इसमें कल हमने क्या डाला था, नमक। आज क्या डाल लिया हम, चीनी। हमने इसमें चीनी डाल दी, और चीनी डालने के बाद भैया हमने इसे क्या करा, घोलना शुरू करा। यूँ घुल गया। अब इसे हम जैसे फ्रिज में ले जाकर रखेंगे, तो पहले ये वाला जमेगा, ये वाला जमेगा, ये वाला अभी आपका पहले क्या जमेगा हमारा भैया, शुद्ध विलायक जमेगा। क्यों जमेगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा है। इसमें जो विलय वाला है, जो विलयन है, इसमें ऊर्जा का मान क्या हमारा कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ तो 1 अणु पे 1 जूल ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन यहाँ खाली विलायक था। लेकिन अब यहाँ क्या है हमारा, विलय प्लस विलायक, तो ऊर्जा का मान क्या होगा भैया, कम हुआ होगा ना होगा। और जो ऊर्जा का मान कम हुआ, उसी कारण से अब क्या होगी, इसके हिमांक में कमी होगी, और उसे हिमांक में कभी कोई क्या बोल रहा है, हिमांक में उन्नयन बोलते हैं। अब ये क्या होगा, अब ये हमारा भैया, ये तो अगर हमारा 0 सेल्सियस पे जम रहा है तो बैठ जाओ, अगर ये हमारा 0 डिग्री पे जम रहा है तो फिर ये काय पे जमेगा हमारा, 103 माइनस का 3 डिग्री, माइनस का 4 डिग्री, माइनस का 5 डिग्री, उस पर जमेगा। हिमांक में अवनमन समझ में आ गया। हिमांक में अवनमन क्या रहा है, देखो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाता है, हमने पानी लिया, यानी इसमें हमने पानी में अवाष्पशील विलय घोल दिया। अब जैसे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले वाले विलायक में इसमें कणों की संख्या थी, लेकिन अब के बाद इसमें क्या है, विलय के साथ में क्या हमारा विलायक है। और जैसी कणों की संख्या बढ़ी तो ऊर्जा भी क्या होगी हमारी, ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। और जब हमारी ऊर्जा बढ़ेगी तो भैया ऊर्जा का मान, सॉरी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। और जब ऊर्जा का मान कम होगा तो हिमांक में क्या कहेंगे, उसे ही घटना क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे। क्योंकि जो चीज़ हमारी अगर 0 डिग्री पे जम रही थी, अब हमारी कितनी डिग्री पे जमेगी जाके, यानी वो चाहे तो उसमें माइनस का 1 हो, माइनस का 2 हो, माइनस का 3 हो, कि पक्का नहीं कितने का होगा, लेकिन क्या होगा, यानी कमी जरूर होगी उसमें। इस कमी को क्या बोलते हैं हम, हिमांक में अवनमन कहते हैं। आगे समझ में। अब अगली हेडिंग डाल लो भैया, मोलल उन्नयन। क्या कह रहे, ओ अवनमन, उन्नयन ना, अवनमन है जब कमी हो रही है तो। मोलल अवनमन स्थिरांक लिखो भैया, लिखो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में कितने मोल घोलने भैया, विलय के 1 मोल घोलने पर, विलय के 1 मोल घोलने पर
हिमांक में जितनी कमी होती है, हिमांक में जितनी कमी होती है उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। भैया इसका फॉर्मूला में कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी फॉर्मूला जैसा कल वाले का था फॉर्मूला। हाँ कहते हैं इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसका भैया फॉर्मूला m बराबर 1000 गुना KF है ना भैया, KF गुना WB बटे डेल्टा T गुना क्या आएगा भैया? WA। इसका क्या भैया ये वाला हमारा फॉर्मूला? तुम्हें तो लिखवाने की जरूरत नहीं कि कहाँ भैया क्या है, W क्या है, WA क्या है, यानी 1000 क्या है, ये लिखवाने की तो जरूरत ना समीर। ये तो जो पिछले वाले फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी की ऐसी रहेंगी। दानिश बाबू ठीक रहे, कोई दिक्कत तो ना? अब इसे समझेंगे, देखो हमारा क्या है ये खाली जल है, क्या हमारा H2, यानी हमारा क्या है विलायक। हमारा 0 सेल्सियस पे जम जाएगा, 0 सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब हमने क्या करा इसमें, 1 मोल क्या डाल दिया, विले। क्या डालना हमने, 1 मोल विले डाला। तो 1 मोल डालने पे इसके हिमांक में कमी आएगी नहीं आएगी? चाहे तो खुशबू बाबू -1 सेल्सियस हो या -2 सेल्सियस हो, कमी आएगी नहीं आएगी? सेम टू सेम हमने यहाँ लिख रखा कि 1000 ग्राम विलायक में विले का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितनी की कमी आती है उसे क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसे KF से प्रदर्शित करते हुए कुछ ना कुछ तो कमी आएगी नहीं आएगी? जब हम इसे जमाएंगे कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। उस कमी को क्या बोल लेंगे भैया हम? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उतारो जल्दी से इसे भैया, लिखवाना था ना क्या डेल्टा T पे इससे जा रहे तालिया। अब अगली साथ में हेडिंग डाल लो आणविक अवनमन स्थिरांक, इसे मिटो दो बस। आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक क्या है भाई, क्या लिखवाया मैंने? आणविक बस आणविक अवनमन स्थिरांक, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन ऐसी। 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर उस यानी घोलने पर हिमांक में, हाँ हिमांक में जितनी कमी होती है, हाँ उसे ही क्या कहेंगे? मोलल। बस यहाँ क्या जाएगा? आणविक आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। भैया हमारा क्या है, हमारा विलय कितना होगा, यानी होगा 100 ग्राम। और भैया फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा? आणविक अवनमन स्थिरांक। देखो आणविक अवनमन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितनी कमी होती है उससे क्या बनते हैं? आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे KF से प्रदर्शित कर देते हैं भैया। बस क्या करेंगे? KM से प्रदर्शित करेंगे। जहाँ जहाँ KF था वहाँ क्या आ जाएगा? बस KM आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम रहेगा, समझाने की तो जरूरत ना। हमारा विलायक है 100 ग्राम का विलायक है, इसमें विलय का अगर 1 मोल घोल लेंगे, अगर ये हमारा खाली विलायक 0 सेल्सियस पे जम रहा था तो अब -1 या -2 -3 सेल्सियस पे जाके जमेगा। कोई समस्या भैया? आज की सेवा समाप्त, कल को पढ़ेंगे दोबारा, और कल को पढ़ेंगे हम परासरण।